लखनऊ की वो सुबह कुछ अलग थी। सर्दी की धुंध ने पूरे शहर को अपनी चादर में लपेट रखा था। चारबाग के पास एक पुरानी हवेली से अचानक चीख की आवाज आई। पास के लोगों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस जब पहुंची तो हवेली के हॉल में एक अधेड़ उम्र के आदमी की लाश पड़ी थी। अनिरुद्ध सिन्हा, शहर का प्रसिद्ध बिल्डर। उसके शरीर पर चाकू के कई वार थे। चेहरे पर डर और दर्द की मिलीजुली अभिव्यक्ति थी, जैसे मौत से पहले उसने कातिल को पहचान लिया हो। केस सौंपा गया शहर के तेजतर्रार लेकिन चुपचाप रहने वाले इंस्पेक्टर यशवंत सिंह को। उन्हें पता था कि ये कोई आम लूटपाट का मामला नहीं था। अनिरुद्ध की लाश के पास कोई हथियार नहीं मिला, न ही दरवाजे या खिड़कियों पर जबरदस्ती घुसने के निशान थे। मकसद साफ था, कातिल उसे जानता था और हवेली में अंदर से दाखिल हुआ था। अनिरुद्ध का परिवार भी संदिग्धों में था। पत्नी संध्या, बेटा राहुल और छोटा भाई कमलेश। संध्या ने पुलिस को बताया, वो देर रात तक अपने ऑफिस में था। मैं सो गई थी। सुबह उठकर देखा तो वो नहीं था। राहुल के बयान में थोड़ी घबराहट थी। उसने कहा, पापा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। कई लोगों से दुश्मनी थी, शायद किसी ने पैसे को लेकर। कमलेश शांत था, ज्यादा बात नहीं की। यशवंत को शक हुआ, कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा संकेत होती है। अनिरुद्ध की एक फाइल हवेली के स्टडी रूम में मिली, जिसमें जमीन विवादों की लिस्ट थी। एक नाम बार बार सामने आया, फिरोज अली, एक पुराना बिल्डर जो अनिरुद्ध की वजह से कई प्रोजेक्ट्स में पीछे रह गया था। यशवंत ने फिरोज को बुलाया। उसने कहा, हाँ, मैं उससे नफरत करता था, लेकिन कत्ल नहीं किया। उस रात मैं दिल्ली में था। होटल के रिकॉर्ड चेक कर लो। जांच में फिरोज की बात सही निकली। हवेली में लगे पुराने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को टेक्निकल टीम ने रिकवर किया। रात 1:23 बजे एक परछाई हवेली में दाखिल हुई। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन कदकाठी राहुल से मिलती थी। यशवंत ने राहुल को दोबारा बुलाया। इस बार यशवंत ने सख्ती से सवाल किए। राहुल ने टूटते हुए कहा, मैं पापा से नफरत करने लगा था। वो चाहते थे मैं उनका बिजनेस संभालूं, लेकिन मैं संगीत में करियर बनाना चाहता था। उस रात झगड़ा हुआ, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। हाँ, मैं बाहर गया था गुस्से में, पर जब लौटा तो वो पहले ही मर चुके थे। यशवंत को यकीन नहीं हुआ, पर राहुल की आंखों में सच्चाई दिखी। यशवंत का ध्यान कमलेश पर गया। उसने देखा कि कमलेश हाल ही में कई संपत्तियों में हस्ताक्षरकर्ता बन गया था। पूछताछ में जब उसे दबाव में रखा गया, तो कमलेश की आंखें बदल गईं। उसने कहा, भाई ने हमेशा मुझे छोटा समझा। उसका सब कुछ मेरा भी था, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं दिया। वो हवेली, वो प्रोजेक्ट, सब मेरा होना चाहिए था। कमलेश ही असली कातिल था। उस रात उसने शराब में नशा मिलाकर अनिरुद्ध को बेहोश किया और फिर चाकू से वार कर दिए। सब कुछ चुपचाप किया, ताकि शक परिवार के दूसरे लोगों पर जाए। कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया। संध्या और राहुल को न्याय मिला, लेकिन घर की दीवारें अब भी उस रात की सर्द हवा को याद करती थी। इंस्पेक्टर यशवंत केस खत्म कर चुके थे, लेकिन शहर में कत्ल की ये कहानी लंबे समय तक लोगों की जुबान पर रही। एक भाई का अपने ही भाई से लिया गया बदला। कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन हमारे अपने ही होते हैं। लालच, हक और ईर्ष्या इंसान को जानवर बना देती है।